नेक्स्ट यू हैव यूनिट 2 पार्टनरशिप 2। ठीक है, इसके भी आपको 12 मार्क्स रहते लॉन्ग प्रॉब्लम में। तो पार्टनरशिप 2 में क्या रहता है, आपको 2 टॉपिक्स है इसके अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक फर्म को अगर उन लोग पार्टनरशिप बिजनेस को पूरा ख़त्म कर दे रहे अगर। नेक्स्ट रहता है इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंसी, अगर एक कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म कैसा स्टॉप कर देते हो लोग बिजनेस को। ये 2 टॉपिक्स रहते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या रहता है बोले तो फर्स्ट अपने को इसमें रियलाइजेशन, फर्स्ट यूनिट में याद रख लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में रहेगा ना लॉन्ग प्रॉब्लम, या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट या फ्लक्चुएटिंग, 3 मेथड्स बोली ना मैं उसमें से रहता। तो वहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रहता। यूनिट 2 में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम अगर है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहता। रियलाइजेशन अकाउंट का भी कुछ याद करने का नहीं है आपको, मैं जो बोल रही हूँ वो रूल याद, पॉइंट्स माइंड में रख लो बस है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड में जो है ना, जो भी क्वेश्चन के एसेट्स के वैल्यूज रहते, ठीक है, बैंक को छोड़ देके, ठीक है, एसेट्स जो भी देते ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में के एसेट्स के वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में बाई लाइबिलिटीज़ के आइटम आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटार्स, बिल्स पेबल, ये जो भी रहते ना, ये क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना है। एसेट्स के डेबिट में कॉपी करना है, ऑपोजिट। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको एसेट्स राइट साइड में रहता ना, अब रियलाइजेशन में लेफ्ट में लिखना है। लाइबिलिटीज आपको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल कहाँ रहते हैं, वो लेफ्ट साइड में रहते हैं ना, लाइबिलिटी साइड, अब आपको राइट साइड में लिखना है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन में से देखना है, लिखना है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना रहता है आपको, कोई पार्टनर जो है ना कुछ भी एसेट्स अगर ले रहे, ठीक है, कोई पार्टनर अगर कुछ एसेट्स ले रहे, एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर, एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, जो भी पार्टनर ले रहा उसका नाम के कॉलम में अमाउंट डाल देना। यहाँ पर टू जो भी चीज़ ले रहा हूँ, बिल्डिंग ले रहे, मशीनरी ले रहे, जो आपके क्वेश्चन में दिए वो आइटम का यहाँ लिख के एसेट्स अगर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर यहाँ पर लेना। ठीक है, अगर लायबिलिटीज़ का कुछ पेमेंट कर देना चाह रहा कोई पार्टनर तो वो यहाँ पर लेते। इट्स क्लियर टिल नाउ। पहले क्या बोली मैं, क्वेश्चन में से एसेट्स की वैल्यूज लिख लो, बैंक को छोड़ के, कैश बैंक को छोड़ के, और यहाँ पर आउटसाइडर लायबिलिटी खाली, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दूसरों को जो देना है, लोन और कैपिटल वही नहीं लिखना यहाँ पर। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या बोली मैं आपको, एसेट्स कुछ भी ले रहे कोई पार्टनर तो क्रेडिट में लेना है, लायबिलिटी अगर कुछ डिस्चार्ज कर रहे लोग तो ये लेना है। थर्ड चीज़ क्या है, अब यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस देते हैं, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देते हैं, वो भी एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, टू बैंक बोल के ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है सो ये लाइबिलिटीज के जो क्रेडिटर्स आउटसाइडर का जो था, ये भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा फिर से यहाँ लिखना रहता, टू बैंक बोल के कंपल्सरी लिखना रहता वो, टू क्रेडिटर्स, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए तो एज इट इज, अगर एडजस्टमेंट भी दिए तो माइनस करके। ठीक है, फिर एसेट्स की आपको रियलाइज्ड वैल्यू बोल के देता क्वेश्चन में, एसेट्स लोग कुछ बेच रहे बोल के। ठीक है, एडजस्टमेंट में ये कहाँ का अमाउंट रहता है, एडजस्टमेंट में रहता, एसेट्स रियलाइज्ड बोल के, एसेट्स रियलाइज्ड क्रेडिट साइड में रहता, ये एक लेना रहता। इतने पॉइंट आपको रियलाइजेशन में याद रहना है। वंस अगेन आई विल रिपीट इट। एसेट्स का पहले क्वेश्चन में से कैश को छोड़ दे के कॉपी करें, यहाँ पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कुछ आउटसाइडर लायबिलिटी है तो वो लिए। फिर एसेट्स कोई पार्टनर ले रहा तो क्रेडिट में लेना, लायबिलिटीज़ कोई पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा, जैसा कि लोन है किसी का, पेमेंट कर दे रहा हूँ, बिल्स पेबल में पे कर देता हूँ बोल रहा हूँ, लायबिलिटी का तो वो लेना। उसके बाद एक्सपेंसेस लेना है, रियलाइजेशन क्वेश्चन में देते ही आपको, और बाई बैंक एसेट्स अगर रियलाइज करे सो वैल्यू जो रहती यहाँ पर लेने का रहता, एंड लायबिलिटीज़ जो भी पेमेंट रहते वो यहाँ पर रहते। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आपको इसमें बनाना रहता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स रहते हैं उन लोगों के कॉलम्स। सो जनरल एंट्रीज अगर एग्जाम में पूछे आपको, चाहे एडमिशन का प्रॉब्लम रहने दो, चाहे रिटायरमेंट का प्रॉब्लम रहने दो, एक भी एंट्री याद नको करो। ठीक है, आप जस्ट प्लेस एक पेज छोड़ दो जनरल एंट्रीज को पहले, क्योंकि रूल क्या रहता है, जनरल एंट्रीज पहले लिख के अकाउंट बनाते हैं अपन, तो इसलिए फर्स्ट एक पेज लीव कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, जनरल एंट्रीज का जो प्रोफार्मा है वही प्रोफार्मा रहता है यहाँ पे। अब देखो खाली देखना लिखना है आपको। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या है, देखो आप, स्टॉक अकाउंट डेटा, फर्नीचर अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन है ना। यहाँ पर जनरल एंट्री में खाली यहाँ से देखना है आपको, रिवैल्यूएशन में अगर क्रेडिट में है तो स्टॉक अकाउंट डेटा, फर्नीचर अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन बोल के लिखना है। अगर रिवैल्यूएशन की डेबिट में कुछ एंट्रीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू मशीनरी टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना, 2 एंट्री आ गए। अगर यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू ABC पार्टनर्स का प्रॉफिट लिखना। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे
तीनों पार्टनर्स में। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोले तो ABC है ये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेट आर टू, ए का अपने को यहाँ जो आंसर आ, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट। देन एस अकाउंट डेट आर क्या अपन ये दे रहे ना यहाँ पर ए सी को जो, तो ए अकाउंट डेट आर, बी अकाउंट डेट आर टू, सीज कैपिटल अकाउंट बोल के लिखना, ठीक है। एज अकाउंट डेट आर, बीज अकाउंट डेट आर टू, सीज कैपिटल गुडविल जो दे रहे। उसके बाद सी का जो बैलेंसिंग फिगर आता, सी कैपिटल अकाउंट डेट आर टू, सी लोन अकाउंट। बस ये दोनों में से देखिए, बैलेंस शीट का जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखने का रहता। रिवैल्यूएशन और पार्टनरशिप में अपने को जो भी आ रहे ना, ये चीज़ें लिखने का रहता, ब्रॉड डाउन नहीं, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सेकेंड स्टेप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब PQR है, इन लोगों का जो भी बैलेंस रहता क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, वो ले लेना यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के तीनों का। कोई भी लोन रहा अगर क्वेश्चन में, तो वो भी यहाँ पर जो है सो अगर पेमेंट कर रहे, पी पेमेंट कर रहा कुछ लोन, या आर पेमेंट करे पर्सनली, अगर कोई पार्टनर पेमेंट करे बोल के दिए अपने को, तो पी दिए तो पी के कॉलम में, आर दिए तो आर के कॉलम में, क्यू दिए तो क्यू के कॉलम में। ऐसा स्पेसिफिक जो नेम रहता उनके कॉलम में रहना, जो भी पेमेंट कर रहे लोन का अगर पर्टिकुलरली। देन रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड रिपेयर्स एंड रिजर्व, कौन सा भी रिजर्व रहे तो ये तीनों पार्टनर्स में रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। ये चीज़ें जो है अपने को बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेबिट साइड में अगर कुछ भी एसेट्स कोई पार्टनर लिए सो था अपने को अगर, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब जैसा कि यहाँ पर एज एसेट्स कोई भी टेकन ओवर है तो क्रेडिट साइड लिए थे ना अपन रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के जो है सो जो भी पार्टनर कुछ एसेट्स अगर ले लिए तो उनके कॉलम में अमाउंट डाल देना वो। नेक्स्ट रियलाइजेशन लॉस अगर आया, अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट आया तो आपको यहाँ पर लेना रहता, प्रॉफिट आया तो तीनों में। अगर रियलाइजेशन लॉस आ रहा, अगर रियलाइजेशन लॉस अगर आ रहा तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लेना। अब ये बैलेंस जो आता आपको तीनों का, उसको टू बैंक बोल के लिखना रहता, टू बैंक बोल के, बैलेंस को बैंक बोल के लिखना। ये टोटल कर लेके यहाँ से टोटल माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता टू बैंक। अगर कोई पार्टनर का यहाँ पर बढ़ के आया, यहाँ कम आया तो बाई बैंक। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट इसमें आपको बनाना रहता बैंक अकाउंट। 3 रहते इसमें स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट क्या था अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट था। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड आपको बनाना है बैंक अकाउंट। अपन रियलाइजेशन में जब एसेट्स में लिए थे, यहाँ पर रियलाइजेशन में स्टार्टिंग में बोली ना मैं आपको एसेट्स लेना एक्सेप्ट बैंक कैश नहीं लेना बोल के, वो इसलिए कि अपन इसका पर्टिकुलर अकाउंट ओपन कर रहे हैं अब यहाँ पर। तो क्वेश्चन में से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैंक अपने को लेफ्ट साइड राइट साइड रहता, जब भी कोई अकाउंट ओपन कर रहे तो ऑपोजिट साइड ओपन होता, ठीक है। सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल अपने को लेफ्ट साइड रहता, कैपिटल अकाउंट बना रहे आप तो बाई बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन बोल के राइट साइड से स्टार्ट करते अपन। दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन में से अगर अपन ले रहे तो ऑपोजिट साइड में आता वो। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये क्वेश्चन में का अमाउंट रहता है अपने को। उसके बाद जो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर जो भी अपन बाई बैंक बोल के एसेट्स जो रियलाइज करे थे वो ऑपोजिट आते हैं अब यहाँ पर। और जो भी एक्सपेंसेस और लायबिलिटी जो भी पेमेंट करे थे, बिल्स पेबल जो भी पेमेंट करे थे रियलाइजेशन में अकाउंट में, यहाँ पर टू बैंक बोल के जो भी लेते वो अब क्रेडिट साइड में लेना बैंक में, और यहाँ पर जो भी क्रेडिट साइड में लेते वो डेबिट साइड में लेना अमाउंट। इट्स क्लियर नो, कुछ याद करने का नहीं है, ये क्वेश्चन में से लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट को सी रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाते जब क्या देखना है अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट के आइटम को क्रेडिट के आइटम को डेबिट में लाना है, और डेबिट के आइटम को जो है सो ना क्रेडिट में लाना है, ये आपको याद रहना है, ठीक है। अगर वहाँ रियलाइजेशन में टू बैंक बोल के है एसेट्स का तो अब यहाँ पर बाई बैंक बोल के रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड है, तो अब यहाँ पर टू एसेट्स रियलाइज करे सो जो भी वैल्यू रहती टू रियलाइजेशन बोल के लिखना, एसेट्स ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। ये आता है यहाँ पर। अब क्रेडिटर्स जो भी पेमेंट करे थे अपन वो डेबिट में लिए थे, अब यहाँ पर बाई रियलाइजेशन बोल के क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट रहता पेमेंट करे सो बाई एक्सपेंसेस, जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस रहते वो आते। रियलाइजेशन जो भी यहाँ पर लिख रहे रियलाइजेशन में से ले रहे तो रियलाइजेशन लिखना ब्रैकेट में, क्रेडिटर्स ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। और क्वेश्चन में कोई भी लोन दिए नहीं पेमेंट हुआ तो अब यहाँ पर बैंक से वो पेमेंट कर देना लोन। ये लोन कौन सा है, ये क्वेश्चन में का है। अगर एडजस्टमेंट में कोई पार्टनर पेमेंट कर रहे बोल के दे रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन का क्लियर हो जाओ आप लोग ये डाउट। लोन यहाँ पर भी लिखी मैं, ये क्या का लोन है, ये एडजस्टमेंट में दिए तो है ये, ठीक है। एडजस्टमेंट में दिए तो यहाँ लेना है पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी पेमेंट कर रहे। अगर क्वेश्चन में है कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं है तो वो लोन क्वेश्चन में का लोन यहाँ पर जो है सो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता।
उसके बाद यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन जो बनाए वो तीनों के पार्टनर्स का कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, जो भी ये जो है सो टैली हो जाता है आपको। बैंक अकाउंट टैली होना, जैसा बैलेंस शीट टैली होती है आपकी, वैसा यहाँ पर टोटल दोनों साइड इक्वल आना। अगर आप प्रॉब्लम करेक्ट करें तो 100% बैंक अकाउंट टैली होता है, इक्वल आता दोनों साइड भी। अगर आपके पास पंकज पब्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार। रियलाइजेशन अकाउंट, पूरे एसेट्स ले लिए, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ना नो मिसिस लोन का एक्स लोन पे करे तो 15,000 यहाँ ले लिए। क्रेडिटर्स का पेमेंट है ये, बिल डिसऑनर्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू, ये क्रेडिटर्स इधर पेमेंट हो रहा टू बैंक, ये मिसिस एक्स का लोन है, ठीक है। पहले कॉपी कर लेना है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो एसेट्स में रहते ना, डेटार्स की पूरी वैल्यू यहाँ कॉपी करना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ क्रेडिट साइड में लेना, दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। फिर एसेट्स ये रियलाइज करे सो वैल्यू है, बाई एक्स इन्वेस्टमेंट ले रहे, ये लॉस आ रहा, तीनों में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। अगर जनरल एंट्रीज पूछे, सी हियर जनरल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू स्टॉक, पूरे फर्नीचर्स ले लिए। फिर क्रेडिट के सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसिस एक्स लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन। फिर बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक, क्रेडिट पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक। बस इसको देख के लिखना है। जनरल एंट्रीज आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट में परफेक्ट हो गए तो आप देख के यहाँ पर एंट्रीज पास कर सकते। इट्स क्लियर नो, रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा बनाते। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में से ले लेते तीनों पार्टनर्स का। सिर्फ एक्स पे कर रहे, मिसिस एक्स का लोन एडजस्टमेंट में दिए हुआ है तो एक्स के अकाउंट में आता। रिजर्व फंड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कौन सा भी रिजर्व, जनरल रिजर्व रह दो, रिपेयर्स रिन्यूअल रिजर्व, कौन सा भी रिजर्व या फंड रह दो एग्जाम में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो इन्वेस्टमेंट खाली एक्स ले रहे तो एक्स के अकाउंट में। लॉस, ये रियलाइजेशन जो लॉस आया जो वो है ना तीनों को आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये बैलेंस है, ये टोटल में से ये टोटल को माइनस करे, बैलेंस आ गया तीनों पार्टनर्स का, टू बैंक बोल के लिखना है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट में ये क्वेश्चन में से लेना है टू बैंक, बैंक को छोड़ के यहाँ पर कॉपी करना है तो आंसर रॉन्ग हो जाता आपका, ठीक है ना। तो टू बैंक ले लेना। रियलाइजेशन, अब यहाँ पर देखिए बाई एसेट, बाई बैंक, इधर के बैंक इधर आ जाता बैंक के अकाउंट में, एसेट्स का 83,000। अब यहाँ कहाँ का था अपने को, बैंक क्रेडिटर्स का था, बिल्स डिसऑनर्ड का, एक्सपेंसेस का, ये तीन यहाँ आ जाते। बाई रियलाइजेशन 9750 2001 1500। अब ये वाई लोन जो है ना क्वेश्चन में का है, ये एडजस्टमेंट में का था, क्वेश्चन में का रहा तो बैंक में आता। तो यहाँ पर बाई वाई लोन तीनों का टोटल बैंक अकाउंट जो है सो टैली हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। आपको चॉइस है इसमें डिसोल्यूशन, सेकेंड यूनिट में डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम अगर इजी दिख रहा उसको ही प्रैक्टिस करो ज़्यादा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के टॉपिक सुन लो एक बार, अगर ये अगर समझ में आ रहा तो इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें चॉइस आती है आपको इंसॉल्वेंसी और डिसोल्यूशन में। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है आपका दोनों में भी सेम रहता, जैसा अपने को पार्टनरशिप, एडमिशन और रिटायरमेंट का फर्स्ट यूनिट में रिवैल्यूएशन कैसा सेम रहता, यहाँ पर भी जो है ना रियलाइजेशन अकाउंट दोनों का भी सेम रहता। क्या रहता रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोसेस, एसेट्स में पहले पूरे बुक वैल्यू ले लेना, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पेमेंट करे तो उन लोगों का नाम लेके लेना, और यहाँ पर लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी रहती बुक वैल्यू ले लेना यहाँ पर। फिर एसेट्स रियलाइज हो रहे तो जितने मेरी बेच रहे लोग एडजस्टमेंट में जो देते वो वैल्यू लेना रहता यहाँ, और क्रेडिटर्स का पेमेंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, अगर लोन दिए तो लोन, कुछ एसेट्स लोन नहीं आता इसमें, कुछ एसेट्स अगर कोई पार्टनर ले रहे तो इन्वेस्टमेंट वो ये बाई एक्स बोल के उनका नाम, ठीक है। ये रियलाइजेशन सेम रहता डिसोल्यूशन के जैसा स्टेप। सेकंड में इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर अपने को अगर जनरल रिजर्व दिए हुआ है क्वेश्चन में तो बाई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना वो, और रियलाइजेशन लॉस आया तो टू रियलाइजेशन लॉस, जो भी पार्टनर्स है तीनों पार्टनर्स में डाल देना वो। नेक्स्ट इसमें रियलाइजेशन लॉस का एक पॉइंट नोट करने का रहता आपको, ये कॉन्ट्रा एंट्री बोलते, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में है, डिसोल्यूशन में नहीं है, कंफ्यूज मत हो। रियलाइजेशन का लॉस इंसॉल्वेंसी में कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा रहता। कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा कैसा रहता, अब तीन पार्टनर्स है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। अगर समझो रियलाइजेशन लॉस उन लोगों का 5,000, बी का 3,000, सी का 2,000 आया था, तो यहाँ पर क्या करना रहता, क्रेडिट साइड में फिर बाई कैश अकाउंट बोल के ये लॉस को फिर से एक बार यहाँ पर लिखना। अगर सी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, सी इंसॉल्वेंट हो रहा तो सी का नहीं लिखना यहाँ पर, सिर्फ ए और बी में लिखना 5,000 3,000 लॉस को 2 बार। इट्स क्लियर, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है। इंसॉल्वेंसी में रियलाइजेशन सेम है, लॉस को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपन, लॉस यहाँ पर आगे बाद रियलाइजेशन में
तो वो लॉस जो है सो फिर यहाँ पर खाली ए और बी में लिखना, सी में नहीं लिखना, इंसॉल्वेंट के कॉलम में। ये एक पॉइंट नोट करना है। अब उसके बाद जो है सो टोटल करना है। अब समझो यहाँ पर 500 आया था सी के कॉलम में, ठीक है। कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में ये कर लेने के बाद अभी प्रॉब्लम वर्किंग नोट में जाना। अभी इसको कंप्लीट नहीं होता ये प्रॉब्लम, पूरे आइटम्स जो है अपने को ले लेने के बाद यहाँ पर वर्किंग नोट्स में आ जाना। ये वर्किंग नोट्स में आपको डेफिशिएंसी मालूम करना रहता। डेफिशिएंसी बोले तो क्या रहता, सी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट का टोटल, ठीक है, डेबिट का टोटल 2000, ये क्रेडिट का टोटल जितने भी अपन अभी तक आइटम्स ले लिए ना 500 है, उसको माइनस करने के बाद ये 1500 जो रहता है, इसको डेफिशिएंसी ऑफ सी बोलते हैं। इट्स क्लियर। कैसा करते हैं, पहले अपन बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिया, अगर जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद ये लॉस है सिर्फ दोनों में आता, ये लॉस तीनों में आता। उसके बाद सी का डेबिट के टोटल खाली इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्रेडिट के टोटल को माइनस कर दिए, तो ये डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री रहती है। ये दो कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा आपको यहाँ पर इंसॉल्वेंसी में अगर आप याद रख लिए तो ईजिली प्रॉब्लम कर सकते, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसा रहती, डेफिशिएंसी जो भी पार्ट एग्जिस्टिंग अब अच्छे जो पार्टनर्स है बिजनेस में, जो एफिशिएंट पार्टनर्स है ए एंड बी, उन लोगों का कैपिटल रेशियो निकालना। गार्नर वर्सेस मुर्रे केस बोल के एक शॉर्ट में आपको आता, ये इंसॉल्वेंसी का रहता है। ये डेफिशिएंसी जो रहती, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन लोगों का जो है सो कैपिटल रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन में अपने को 5:3:1 बोल के ऑलरेडी एक रेशियो रहता, वो रेशियो नहीं लेना यहाँ पर ये डेफिशिएंसी के लिए। दैट यू हैव टू रिमेंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 रियलाइजेशन लॉस जो है सो 2 जगह आता, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है इंसॉल्वेंसी की, और ये डिफिशियंसी को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब समझो ए का कैपिटल 50,000 था, बी का कैपिटल जो है सो 3,000 था, ठीक है। सपोज तो यहाँ पर जीरोस कैंसिल, 5/8, तो 15 इंटू 5/8 जो भी आंसर आ रहा, 1500 इंटू 3/8 बी को। तो ये जो आंसर्स आते अपने को, आई एम एग्जाम्पल सेइंग 3000 अगर 1000 और 1500 आया सपोज ये, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कैसा होती बोले तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के ये अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट में, यहाँ पर बाई ए बोल के सी का ने 1000 अगर ए का अमाउंट जो भी आ रहा सो, फिर बाई बी बोल के, ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी है ये, ठीक है। ये इसी 500। अब ये फिर ये दो अमाउंट फिर यहाँ पर आते, कॉन्ट्रा एंट्री बोल रही हूँ ना मैं उसकी, कॉन्ट्रा एंट्री बोल तो फिर इधर आते सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री इधर जाती, इधर के अमाउंट इधर आ रही है, तो इधर क्या लिखना रहता है अपने को, टू सीज डेफिशिएंसी। टू सीज डेफिशिएंसी में क्या रहता है, ए के कॉलम में 1000 रहता, बी के कॉलम में 500, ठीक है। यहाँ पर ए और बी का नाम लिखना है, लेकिन अमाउंट सी के कॉलम में डालना है। यहाँ पर सी का नाम लिख के अमाउंट ए के कॉलम में ए का, बी के कॉलम में बी का, उसके बाद टोटल कर देना है आपको। एंड नेक्स्ट इसमें अपने को कैश अकाउंट प्रिपेयर करना रहता, ठीक है। नेक्स्ट कैश अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल के बाद कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में क्या रहता है अपने को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश जो भी बैंक का वो भी क्वेश्चन में जो भी रहता वो रहता, और रियलाइजेशन का सेम प्रोसेस कैश अकाउंट का भी, ठीक है ना। डिसोल्यूशन में जैसा करें अपन वैसे सेम प्रोसेस, टू रियलाइजेशन एसेट्स की वैल्यू, और टू एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर, फिर यहाँ पर बाई क्रेडिटार्स, जो भी रियलाइजेशन में डेबिट में लिए थे ना अपन पेमेंट करके, बाई रियलाइजेशन क्रेडिटार्स, बिल्स पेबल जो भी रहता, और ये आइस ऑफ आंसर ए और बी, सी ए और बी का, सी का टैली हो जाता, ठीक है। बाई एस कैपिटल बीस कैपिटल, ये कैश अकाउंट भी जो है सो यहाँ पर टैली हो जाता आपका, ठीक है ना। खाली ये 3 पॉइंट्स आप याद रख लो। इंसॉल्वेंसी आपको सेम डिसोल्यूशन के जैसी रहता है। ये कौन सा टॉपिक इजी दिख रहा है आपको, उसके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो है ना अपलोड करे हुए हैं वीडियोस, चेक कर लो वो।